बेकरी पर एक सैंडविच मिलते हैं चिकन सैंडविच के नाम से। आज उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 चिकन के थाई के पीस ले लेने हैं और इसके अंदर 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल के अच्छा खासा पानी डाल के तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल कर लेना है। सोया सॉस से ना चिकन के अंदर स्मेल नहीं आएगी। ये छोटी सी एक टिप है, इसको याद रखिएगा। जब भी चिकन को बॉयल करें थोड़ी सी सोया सॉस डाल दिया करें। तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है। इसके अंदर जो पानी बचेगा इसको आप किसी दूसरी चीज़ के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। हमें फ़िलहाल चाहिए चिकन। तो चिकन के सबसे पहले हमने छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं और उसके बाद इसको हमने डाल देना है मिक्सी के जार में। आप चाहें तो हाथ से भी चिकन के ना रेशे बना सकते हैं और गरम गरम चिकन के वैसे रेशे जल्दी बन जाते हैं, या अगर आप इसके ऊपर बेलन से भी इसके ऊपर चोट मारेंगे ना तो ये सारे रेशे इसके खुल जाएंगे। ये 2-3 तरीके हैं। तो मैं ज़रा फटाफट वाला तरीका लगा रहा हूँ कि इसको हम मिक्सी के जार में डाल के ना बारीक कर लेते हैं। पानी शानी कुछ नहीं डालना भाई, इसके अंदर दूध पानी कोई चीज़ नहीं डालनी। ऐसे 2 मिनट मशीन चलाएंगे बारीक हो जाएगा ये। बस मशीन को आपने रोक रोक के चलाना है, ठीक है। इस तरह से आप चिकन सूप वगैरह के लिए भी चिकन को बारीक कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ से आपने इसको खोल देना है क्योंकि थोड़ी सी ये ना चिपक जाती है आपस में। अब इस चिकन के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो हम ऐड करते हैं। इसको एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं सबसे पहले, और आपने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ना मलाई क्रीम ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप इसको बच्चों को लंच में बना के दे रहे हैं ना तो फिर आपने मलाई क्रीम को स्किप कर देना है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे जब इसको लंच बॉक्स में डाल के लेके जाते हैं, और आजकल जिस तरह की गर्मी है तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि क्रीम जो होती है ना ये जल्दी इसको ख़राब कर देती है। तो क्रीम को आपने स्किप कर देना है। बाकी चीज़ें इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है, जिसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी वाइट मिर्चें, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मायोनीस। 2 से 3 चम्मच के करीब आपने इसके बीच में मायो डाल देनी है। अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर देना है। और 1 अदद इसके अंदर ना मैंने शिमला मिर्च भी ऐड की है। अच्छा, शिमला मिर्च ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चों को सब्ज़ी पसंद है या आपको पसंद है तो आप इसके अंदर ले सकते हैं, वरना आप इसके अंदर स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप गाजर वगैरह भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, वरना स्किप करते हैं कोई मसला नहीं है। बेकरियों में वैसे ये सिंपल तरीके से बनाया जाता है, सिर्फ चिकन इसके अंदर होती है और मलाई क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि बेकरी के अंदर इसको बना के काफ़ी टाइम के लिए रखा जाता है, यानी कि 4-5-6 घंटे के अंदर जाके कहीं ये बिकता है। तो इतनी देर में ना क्रीम होने की वजह से फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बेकरी के अंदर क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मायो का इस्तेमाल करते हैं चिकन के अंदर। अच्छा, अब आपने लेनी है 3 ब्रेड के स्लाइसिस एक सैंडविच बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि एक को हम 2 करेंगे ना, इसलिए इसके ऊपर सिर्फ आपने मायो लगा देना है, मायोनीस लगा देनी है। अच्छे तरीके से इसको फैला देना है। और 2 पीस के ऊपर आपने चिकन डालनी है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही रख रहा हूँ। बेकरियों के अंदर इतनी ज़्यादा चिकन नहीं लगाई जाती, सिर्फ नाम की चिकन होती है। और ये मज़े सिर्फ आपको अपने घर में ही मिल सकते हैं। यकीन करें कि आप ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल करें और ज़्यादा इसको मज़ेदार बनाएं तो बेकरियों के अंदर इतनी ज़्यादा चिकन आपको कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे आप किसी भी बेकरी के इस तरह के सैंडविच उठा के देख लें, ज़रा सी चिकन होती है नाम की ही बस। और इतने साफ़ सुथरे तरीके से फ्रेश चीज़ आप अपने घर में अपने बच्चों को बना के दें, लंच में बना के दें या शाम की चाय के साथ बना लें। यकीन करें जब आप पहली बाइट लेंगे ना इस तरह से सैंडविच बनाकर, जब भी आपके दिल से दुआ निकलेगी बस, इंशाल्लाह। इतनी बड़ी बात मैं नहीं करता हूँ, मगर जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे ना कमेंट में आकर आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी थी, सैंडविच आपके कैसे बने थे। तो आपने इसकी साइडों को कट कर देना है। साइडें आपने जब भी कट करनी होती है जब आप इसको बना लेते हैं, शुरू में नहीं करनी। अक्सर मेरी बहनें शुरू में करती हैं तो वो फिर चीज़ नहीं आती, वो लुक नहीं आता बेकरी वाला। बाद में कटिंग करेंगे इस तरह से बेकरी वाला लुक आएगा। और इंशाल्लाह ये सैंडविच आप बेकरी वाले अपने घर में ही बना सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते दोस्तों आपसे गुजारिश करूँगा, आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।